फर्स्ट, सेट्स। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। ओके, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कैन यू टेल मी व्हाट ए क्रिकेट टीम इज? एक क्रिकेट टीम क्या है? क्या तुम बता सकते हो मुझे? क्रिकेट टीम क्या है? आप बोलोगे ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। नाउ टेल मी, अब मुझे बताइए व्हाट इज ए लाइब्रेरी? आप बोलोगे ए कलेक्शन ऑफ बुक्स। व्हाट इज बुके? अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। व्हाट इज ए क्लास? अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। इन मैथमेटिक्स ए कलेक्शन इज कॉल्ड ए सेट। मैथमेटिक्स में, गणित में एक कलेक्शन सेट कहलाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सेट एक ग्रुप और कलेक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल, बास्केट ऑफ एप्पल्स, कलेक्शन ऑफ एप्पल्स। बास्केट क्या है कि बास्केट क्या चीज़ है? कलेक्शन ऑफ एप्पल्स है, तो ये क्या है? सेट है। फुटबॉल टीम क्या है? 11 प्लेयर्स हैं, सेट है। लाइब्रेरी क्या है? कलेक्शन ऑफ बुक्स है, सेट है। क्लासरूम क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है, सेट है। अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सेट की। अभी हमने सेट के बारे में जाना कि सेट क्या होता है, कलेक्शन और ग्रुप होता है। जैसे कि बास्केट ऑफ एप्पल्स, कलेक्शन ऑफ एप्पल्स होता है तो सेट है। फुटबॉल टीम 11 प्लेयर होता है तो सेट है। लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है तो सेट है। क्लासरूम कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स होता है तो सेट है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक अच्छी तरीके से बताया गया कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, चीज़ों का। मीनिंग, अब इसका मीनिंग मतलब क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, कलेक्शन प्लस वेल डिफाइंड। कलेक्शन होना चाहिए अच्छी तरीके से, वेल डिफाइंड होना चाहिए, सेट कहलाता है। व्हाट इज वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? हमने डेफिनेशन पढ़ी, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड, आओ समझें। फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। क्वेश्चन अराइज होता है कि विच फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल? कौन से फ्लावर्स ब्यूटीफुल हैं? रोज, लोटस, सनफ्लावर, लिली। तो कौन सा फ्लावर बहुत सुंदर है? तुम कैसे पता लगाएंगे? तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होगा। तो नॉट वेल डिफाइंड क्या होगा? नॉट वेल डिफाइंड क्या होगा? नॉट ए सेट, तो ये सेट नहीं होगा। जो नॉट वेल डिफाइंड होगा यानी जो अच्छी तरीके से नहीं बताया गया होगा, जिसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होगा, तो उसको नॉट वेल डिफाइंड बोलेंगे, नॉट ए सेट बोलेंगे। नाउ आई से द वॉवल्स इन इंग्लिश। एवरीवन नोज, हर कोई जानता है कि A E I O U, नो कन्फ्यूज़न, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, हर कोई सेम आंसर देता है, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। हैंस वी कैन से इट इज़ ए सेट, ये सेट है। अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। एवरीवन एग्रीज, हर कोई इसे सहमत होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इट इज ए सेट, ये सेट है। जिसमें हर किसी का ओपिनियन सेम हो वह सेट कहलाता है। कलेक्शन ऑफ द रिचेस्ट पीपल। क्वेश्चन अराइज, हु आर रिचेस्ट? डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओपिनियन होगा।
यानी अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होगा। नॉट वेल डिफाइंड, तो नॉट ए सेट, ये सेट नहीं होगा। इसकी मेमोरी ट्रिक क्या है सेट को याद रखने की, कि कौन सी चीज़ सेट है कौन सी चीज़ सेट नहीं है। तो मेमोरी ट्रिक, इसको याद रखने की ट्रिक ये है, इफ़ एवरीवन गिव्स सेम आंसर इट इज़ सेट। इफ़ आंसर्स आर डिफरेंट, अगर आंसर उत्तर अलग अलग हैं, इट इज़ नॉट ए सेट। अब आपके लिए होमवर्क है ये कि विच इज सेट, मंथ्स ऑफ ईयर, बी प्राइम नंबर्स, स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ब्यूटीफुल गर्ल्स, गुड टीचर्स। इनमें से कौन सा सेट है, कमेंट में आंसर बताइए कि कौन सा सेट है।